मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसराबाद में कच्ची शराब निर्माण कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन दिखानी शुरू कर दी है और इस कार्रवाई के जद में कई शराब माफिया आ गए हैं। बावजूद इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि शराब निर्माण करके शासन प्रशासन को सरेआम चुनौती दे रहे हैं। दरअसल कसराबाद क्षेत्र में पुलिस विभाग महकमे को क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब निर्माण की खबर मिली थी। इसकी क्रय विक्रय की सूचना जैसे ही मिली, विभाग एक्टिव हुआ और कार्रवाई शुरू की। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में पुलिस महकमे ने टीम का गठन किया। कसराबाद, सहायता और माकरखेड़ा, ओटा, बरगांव समेत कई इलाकों में महुआ, लाहान सहित हजारों की संख्या में पकड़ा गया है शराब का यह खेप। हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप चलाई जा रही मुहिम के तहत यह कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर, ये जो आज कार्रवाई हुई है, कच्ची शराब पकड़ी है, कहाँ का मामला है सर? आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को कलेक्टर खरगोन के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त खरगोन श्री मनीष कुमार खरे जी के मार्गदर्शन में ग्राम सहायता माकरखेड़ा, ओटा एवं कसरावत क्षेत्र में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री वसंत कुमार जी के नेतृत्व में दबिश दी गई थी आबकारी दल द्वारा, जिसमें कुल 6 प्रकरण कायम किए गए हैं और 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। कितने की शराब होगी लगभग? ये लगभग इसमें 32 लीटर हाथगट्टी मदिरा जब्त की गई है एवं 500 किलोग्राम महुआ लाहन का सैंपल लेकर नष्ट किया गया है। जब्त सामग्री का उधर राजस्थान के उपखंड बाली के बिलासपुर में बाली और सुमेरपुर विधायकों का स्वागत किया गया। बिलासपुर पहुंचे थे जहां यह कार्यक्रम की गई। विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, बाली बिलासपुर में विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने इस दौरान आम लोगों के इस सम्मान को स्वीकार किया और कहा कि जनहित को देखते हुए लगातार उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो भी विकासपरक काम होंगे उसको गंभीरता के साथ कराया जाएगा। भागलपुर के कहलगांव में आपसी विवाद को लेकर महिला को धारदार हथियार से रेत दिया गया, जिसके बाद से यहां इलाके में खौफ का माहौल उत्पन्न हो गया। शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर देवरी गांव की यह घटना है, जहां आपसी विवाद को लेकर इस घटना को सरेआम अंजाम दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हुआ था। विवाद बढ़ गया। महिला चंपा देवी, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी, उन्हें धारदार हथियार से गला रेत दिया गया। उधर वैशाली जिले के गोरौल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान उन्होंने बिहार एवं केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार दी जाएगी। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। प्रतिदिन उपयोग की वस्तु आलू 50 रुपए के पार पहुंच गई है। इस बार का चुनाव बेरोजगारी हटाने के लिए है। उन्होंने सभी से आशीर्वाद मांगा और कहा कि अभियान सफल रहा तो निश्चित रूप से बिहार की तरक्की में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। वैशाली जिले के गोरौल में सोंधो उच्च विद्यालय में कांग्रेस उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह के समर्थन में वे आज यहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उधर मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जेपी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सर्वेश कुमार के नेतृत्व में उनकी पत्नी महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रेमलता कुमारी के द्वारा 5 नवंबर से प्रत्येक दिन कदम संस्थान के बैनर तले निःशुल्क जांच शिविर के आयोजन की बात कही गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उधर 6 वर्षों से प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकीकरण शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। देशवासियों के लिए यह गौरव की बात है। एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
तारापुर में पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर तारापुर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिहाज से इस कार्यक्रम को और भी आगे व्यापक बनाने पर बल दिया गया। उधर समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेजस्वी को बताया जंगल राज का युवराज, महागठबंधन को कहा पारिवारिक स्वार्थ पूर्ति। दरअसल वे समस्तीपुर में आज वे चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री आज समस्तीपुर में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जिले के हाउसिंग बोर्ड मैदान में आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, कहा कि बेगूसराय बरौनी में विपक्ष की गलत नीतियों के कारण बरौनी का खाद कारखाना बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता के आशीर्वाद से इसे नया जीवन मिल रहा है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद यह साफ हो गया है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को स्मरण किया। उन्होंने एक इंटरव्यू का जिक्र किया और कहा कि सत्ता के आसपास अवसरवादियों को शरण या तरहीज बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, वरना मुझे नहीं तो मेरे बेटे या संबंधियों को भ्रष्ट कर देंगे वे लोग। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के इस कथन को 100% सच होते देखा है। आपको बता दें कि चुनावी जनसभा में 2 मंच बनाए गए थे। पहले मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कृषि राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सराय रंजन से एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार चौधरी, जेडीयू की राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, भाजपा नेता संजय कुमार झा उपस्थित थे। मंच का संचालन भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार चौधरी ने किया। मुख्य मंच के बगल में बने मंच पर समस्तीपुर जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान A to Z न्यूज लाइव संवाददाता नवीन कुमार वर्मा भी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने जनता से मुखातिब होते हुए पूछा कि आप मुझे बताएं कि जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं? जो वामपंथी नक्सलवाद को हवा देने का काम करते हैं, जिनका उद्योगों और फैक्ट्रियों को बंद करने का इतिहास रहा है, वो निवेश का माहौल बना सकते हैं क्या? उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह की बात बताई और जनसंवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरदार पटेल ने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लगाया, लेकिन पटेल साहब की जयंती पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें स्मरण तक नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में एक तरफ लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थ की खातिर पारिवारिक गठबंधन है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए एनडीए पर भरोसा कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के कर्मस्थल गलवान घाटी के शहीद अमन कुमार सिंह के पावन भूमि पर हम सबके प्रणाम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमान नित्यानंद राय जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार चौधरी जी। उधर गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बंदरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आज महागठबंधन प्रत्याशी निरंजन राय के पक्ष में नेताओं ने जनसंपर्क का अभियान चलाया। घर घर जाकर महागठबंधन के पक्ष में लोगों से जनसंवाद किया, नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई तथा प्रत्याशी को जिताने की अपील की गई। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोग महागठबंधन को लड़ाने के लिए गायघाट 88 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और इस प्रदेश के नौजवान युवा दिलों की धड़कन माननीय तेजस्वी यादव जी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैनों से कहना चाहते हैं कि अपने वोटों का बंटवारा मत कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान के अंदर सबसे बड़ी ताकत ये है कि आपको 5 साल के अंदर आपको 1 वोट का अधिकार है। आज आप 1 वोट डालते हैं जिससे 2 काम कर रहे हैं।
एक वोट से एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना है और एक ही वोट से एक अच्छी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। आगामी 7 नवंबर के दिन आप लोग लालटेन के सामने वाला बटन दबाकर भाई निरंजन राय जी को, जो यहाँ के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्हें जिताने का काम कीजिए। और मैं कहता हूँ उन लोगों से जो कमज़ोर है, कमज़ोर लोगों को चाहिए कि वो सरकार के साथ रहें, क्योंकि सरकार बनने जा रही है। सरकार ने जो 15 साल का टाइम बिहार के अंदर लिया था, आज बिहार की जनता तराही तराही महसूस कर रही है। जैसा कि लॉकडाउन के अंदर नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं किसी भी बाहरी लोगों को अपने बिहार प्रदेश के अंदर एंट्री नहीं होने दूंगा, आने नहीं दूंगा। बिहार प्रदेश नीतीश जी आपकी बाप की जागीर नहीं है, मगर के बिहार के वासियों की जागीर है। आप आने से रोक कौन सकते हैं? यहाँ की जनता के पास 5 साल के बाद जो संविधान से मिला हुआ उनकी वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत से ऐसा लालटेन के सामने वाला बटन दबाएंगे कि बिहार प्रदेश में आप नजर नहीं आओगे नीतीश जी। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन बिहार प्रदेश के अंदर महागठबंधन का चुनाव लड़ा रही है और हमने महागठबंधन को समर्थन किया है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि 7 तारीख को निरंजन राय जी के निशान, जो लालटेन निशान है, उसके सामने वाला बटन दबाकर अधिक से अधिक वोटों से उन्हें जिताइए।